यूट्यूब के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य बता रहा हूँ। मकर राशि, इसका स्वामी शनि होता है। शनि की दो राशियां हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। शनि इस समय मकर राशि पर ही चल रहा है, अपनी स्वयं की राशि पर विराजमान है। जो ग्रह अपनी ही राशि पर बैठता है वो बहुत मंगलमय कार्य कराता है, लेकिन मकर राशि को 7.5 शनि चल रहा है। 7.5 शनि के कारण मकर राशि अच्छी होकर भी खराब है, क्योंकि 7.5 इनके कहाँ चल रहा है? हृदय पे चल रहा है। हृदय पे चल रहा है और ये 22 जून 2022 को हृदय से उतरकर पैरों पे जाएंगे। तो अब तक के लिए इनका हृदय का विदारक समाचार देने वाले हैं। स्वास्थ्य गड़बड़ करेंगे। हृदय का शनि स्वास्थ्य गड़बड़ करता है, तो इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या स्थायी रूप से अभी बनी हुई है 2022 जून तक। उसके बाद समस्याओं में निदान होगा। तो अब ये 7.5 का शनि हृदय पे आपको स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी पैदा कर रहा है, और स्वास्थ्य गड़बड़ करता है तो स्वास्थ्य को सुधारने के लिए धन लगता है, तो धन से संबंधित भी कुछ परेशानी होगी। क्यों परेशानी? अभाव नहीं रहेगा, लेकिन धन खर्च अधिक होगा औषधियों में। इस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में धन, लड़ाई झगड़ा, टंटा फसाद, स्वास्थ्य, इन सब में पैसा खर्च होता है। और आपकी जो है तो मकर राशि का स्वामी शनि है, वो आपकी राशि पर ही बैठा है, तो शरीर में बैठा है तो शरीर की पूर्ति करता है, आयु को बढ़ा रहा है, लेकिन जो है तो स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। लेकिन इनकी पराक्रम की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य बिगड़ा है तो पराक्रम कहाँ से करेंगे? स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आपका पराक्रम लूज हो गया, ढीला हो गया, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पराक्रम में भी मेहनत से भी मजबूर किए हुए हैं, और साथ साथ में ये अपने पत्नी को भी चिंता का कारण बना हुआ है। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कुछ आंतरिक व्याधि आ जाए, अथवा चिंता भी एक आंतरिक व्याधि है, तो इस प्रकार से ज़्यादा बढ़ावा होना। तीसरा है, दशम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र को भी बिगाड़ लिए हैं। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कर्म क्षेत्र भी बिगड़ा हुआ है, आपके पराक्रम भी आपका कमजोर हो गया। और इस प्रकार से ये शनि जो है इस समय आपके मकर राशि वालों के लिए तीनों काम कर रहे हैं। 2022 जून के बाद से आपका शनि परिवर्तन हो जाएंगे, तब बढ़िया हो जाएगा। और ख़ास करके जब मासिक में बताऊंगा, वार्षिक में बताया मैंने कि जुलाई से आपका वक्री होगा, मई से शनि वक्री हो जाएगा और अक्टूबर तक रहेगा, तब तक और कुछ परेशानी बढ़ सकती है, इतना ध्यान रखना है। तो आगे इनको ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। गुरु महाराज की स्थिति क्या है? गुरु महाराज भी आपके जन्म के हो गए हैं, वो भी मकर राशि पे विराजमान हैं। वो नीच राशि के हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग है। खराब परिस्थिति में अच्छा फल मिल जाना, यानी नीच हो गए तो परम नीच होते। अगर विपरीत नीच भंग राजयोग नहीं होता तो आपको बहुत परेशानी डाल देते, लेकिन नीच भंग राजयोग है। खराब परिस्थिति जरूर चल रही है, लेकिन अच्छा फल दे रहे हैं। इस प्रकार से गुरु महाराज जो है आपकी जन्म राशि पर बैठे, जहाँ बैठते हैं वहाँ चिंता कारक है। अब शरीर पर बैठे तो शरीर की चिंता बनी हुई है। इनकी दृष्टि संतान भाव में जा रही है, तो संतान का सुख अच्छा मिल रहा है, संतान का प्रोग्रेस हो रहा है, संतान बाधा दूर हो रही है। और संतान बाधा दूर ये गुरु महाराज ही कर रहे हैं। कितनी व्याधि संतान के ऊपर आ जाए, लेकिन ये संतान को एकदम सुसज्जित परिमार्जित बना रहे हैं। और भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य मजबूत है। आपके क्रियाकलापों में, मतलब आपके जो भाग्य में कोई कमजोरी नहीं है, भाग्य से आपको सब उपलब्ध हो रहा है। आपको किसी प्रकार का वो टेंशन नहीं है कि मेरे भाग्य में ये कमी है, मेरे भाग्य में वो कमी है। ये सब भाग्य मजबूत बना रहे हैं गुरु महाराज। और उसके पश्चात दोनों दृष्टि और आपके
सप्तम भाव को देख रहे हैं तो गुरु सप्तम भाव पत्नी स्थान को देख रहे हैं, तो शनि भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। तो शनि जो है तो बिगाड़ रहे हैं पत्नी का स्वास्थ्य, और जो है तो गुरु सुधार रहे हैं। कहने का मतलब है तो स्वास्थ्य तो गड़बड़ है लेकिन चिंता बनी हुई है, बस केवल ये हो जाएगा। यानी प्राकृतिक रूप से जो स्वास्थ्य बिगड़ करके बिस्तर में पड़े रहना, ये सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि है। लेकिन जो है तो गुरु महाराज की दृष्टि से वो सुधर रहा है कि बिस्तर पे नहीं सोने दे रहे हैं, ऐसा स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा जिसमें बिस्तर का काम करना पड़े। इस प्रकार का स्वास्थ्य और दवाइयाँ चल रही हुई, ऐसा भी नहीं है। यानी स्वास्थ्य बिगड़ा है लेकिन नहीं के समान कार्यक्रम सब चल रहे हैं। इस प्रकार से गुरु ने कृपा कर दी। अब मंगल देव और राहु देव की स्थिति क्या है? धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृश्चिक, 5वें स्थान पे राहु देव चल रहे हैं। 5वें स्थान के राहु और मंगल हैं। मंगल तो अभी आए हैं लेकिन राहु जो है तो 5वें स्थान पर सितंबर 2020 से चल रहे हैं। तब से जो है थोड़े से गड़बड़ है। तो 2020 सितंबर से जब से राहु आए हैं तो संतान के लिए अचानक कोई ऐसी घटना हो जाना जिसमें संतान की चिंता बढ़ जाना। तो सितंबर से, पिछले सितंबर से जो है तो 2020 से संतान की चिंता इनको बढ़ गई और संतान को अचानक कोई कष्ट हो जाना, ये होगा और यहाँ होना चाहिए, वो इस समय चल रहा है। उसके बाद में मंगल आ गए तो उसने सुधार दिया वो संतान का सुख, मतलब जो कष्ट बजा था वो सुधार दिया। ये मंगल अभी आए हैं 22 तारीख को। 22 तारीख को जब से मंगल आए हैं तो बढ़िया आनंद हो गया है। इस प्रकार से संतान के सुख को जो छीन रहा था राहु, वो अब थोड़ी सी पूर्ति हो गई है क्योंकि मंगल का साहचर्य उसको मिल गया है। और उसके पश्चात राहु और मंगल का बताया और गुरु महाराज का बताया, शनि महाराज का बताया। अब शुक्र देव क्या कर रहे हैं? शुक्र देव इस समय कुंभ राशि पर, शुक्र और बुध और सूर्य 3 चल रहे हैं। तो कुंभ राशि पर सूर्य चल रहे हैं, द्वितीय स्थान पर है। दूसरे घर में जब सूर्य रहते हैं तो आपके जो है सो स्वास्थ्य के प्रति गड़बड़ पैदा करते हैं कि मार्केश भाव है तो स्वास्थ्य गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। और आपके गवर्नमेंट से संबंधित भी अगर कोई कार्य है उसमें कुछ परेशानी आ रही है। और बुध क्या कर रहे हैं? बुध दूसरी स्थान पर धन, जो व्यापार अगर करते हैं तो व्यापार में जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए लाभकारक सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने दूसरे बुध अच्छे हैं तो नहीं, व्यापार कराते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए ठीक है, नौकरी पेशा के लिए कोई नहीं ठीक, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्रदेव भी जो है सो द्वितीय है, वो स्त्री के कारक ग्रह होते हैं, धन के कारक हैं, आपके वैभव के कारक हैं। तो आपके वैभव, धन, संपत्ति और जो वैभव है आपका वो स्थिर बना रहेगा। इस सप्ताह में बहुत अच्छा होगा। और धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, कुटुंब से संबंधित सबकी चिंताओं से मुक्त कराने वाला इस समय है। आपको चिंताएं नहीं होना चाहिए कुटुंब की, परिवार की। इस शुक्रदेव कर रहा है। चंद्रदेव की स्थिति क्या है? चंद्रदेव का वास्तविक साप्ताहिक फल जो मिलता है वो चंद्रदेव से मिलता है। बाकी तो ये स्थायी है, बहुत काल तक का रहता है, इसलिए वो उसको ज़्यादा वो ना रहे। लेकिन जब चंद्र की राशि जब आती है वो बिल्कुल स्पष्ट फल देने वाला होता है। साप्ताहिक राशि भविष्य में, मासिक में महीने का फल, साप्ताहिक फल, दैनिक में रोज का फल। तो अब चंद्रमा से क्या है कि चंद्रमा जो है इस समय धनु राशि पे चल रहे हैं, मकर राशि से 12वें हैं। तो आपकी 7 तारीख और 8 तारीख को 12वें चंद्रमा रहेंगे। 12वां हानि का स्थान है, खर्च का स्थान है, चिंता का है, कलह का है, परेशानी का है। तो 7 और 8 तारीख थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है, कलह हो सकती है, परेशानी हो सकती है, खर्च होगा, अपव्यय होगा। और 8 तारीख के बाद 9 और 10 तारीख को यही चंद्रमा 12वें से जन्म के हो जाएंगे। आद्य चंद्र श्रिया को याद, लक्ष्मी प्राप्ति का, लक्ष्मी से सुस्थिर रहेगी, खर्च कम होगा और मन में प्रसन्नता भी बन जाएगी। क्योंकि चंद्रमा का जो प्रभाव है अच्छा और बुरा मन में होता है। तो भलाई पैसा ना मिले लेकिन मन में संतोष मिलता है,
पैसा जो है सो आ जाए और मन में अशांति है तो पैसे का आनंद जाना कोई काम का नहीं होता है। लाख रुपए आपको दे दें और मन में आपको प्रसन्नता नहीं है तो आपके वो पैसे से कोई मतलब नहीं रहता है। तो बाद में घर का खर्च का मैंने बताया वो चिंता का कारण बनेगा। वो आज प्रथम चंद्रमा है, वो बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। 9 और 10 तारीख को आपको मन में प्रसन्नता रहेगी और सब प्रकार से आनंद होगा। और 11 और 12 तारीख को यही चंद्रमा द्वितीय संपत्ति उत्तमाम, वे भी उत्तम संपत्ति को देने वाला है। यह भी जो है सो धन संपत्ति के संबंध में प्रसन्नता भी रहेगी और घर परिवार का मेहनत का सबका फल अच्छा दिखने लगेगा। और तृतीय धन संपत्ति 13 तारीख को धन संपत्ति का योग है। इस प्रकार से आपका जो चंद्रमा है पूरे सप्ताह अच्छा रहे। केवल 7 और 8 को छोड़ करके पूरे सप्ताह 13 तारीख का चंद्रमा अच्छा फल देना, मन में प्रसन्नता रहेगी और आपकी उग्रता, आपके मन में अशांति, उत्तेजना, मन में क्रोध, ये सब शांत हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको 12 राशियों का भविष्य में मैंने आपको धनु राशि वालों का ये बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपका मंगलमय सप्ताह बीते। इन्हीं मंगल कामना